अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 41 देशों के नागरिकों के लिए यूएस वीज़ा बैन कर सकते हैं। लिस्ट में भारत के पड़ोसी भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार का नाम भी शामिल है। इस बैन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। रेड लिस्ट पूरी तरह वीज़ा बैन, ऑरेंज लिस्ट आंशिक वीज़ा बैन और येलो लिस्ट अमेरिका की तरफ से बताए गए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करने पर आंशिक वीज़ा बैन। हालांकि यह लिस्ट अभी फाइनल नहीं है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा, मोहम्मद शमी की बेटी का रंग खेलना शरीयत के खिलाफ और नाजायज़ है। उनकी बेटी अगर शरीयत को नहीं जानती, वह छोटी बच्ची है, नासमझी में होली खेल गई तो यह गुनाह नहीं है, लेकिन अगर वह समझदार है तो यह शरीयत के खिलाफ माना जाएगा। उन्होंने कहा, पहले भी शमी को नसीहत दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेटी का होली खेलते हुए वीडियो सामने आया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक में भारत के शामिल होने के आरोपों को सख्त शब्दों में नकारते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का केंद्र कहां है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से नकारते हैं। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं का दोष दूसरों पर नहीं मढ़ना चाहिए, बल्कि उसे खुद की स्थिति पर गौर करना चाहिए। यूपी के सरकारी विभागों में अब सरकार खुद आउटसोर्सिंग से भर्तियां करेगी। इससे ना तो कर्मचारियों का शोषण होगा और ना ही कर्मचारियों की नौकरी पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। सैलरी सीधे कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफर होगी। न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये होगा और पीएफ भी मिलेगा। सीएम योगी की घोषणा के बाद सरकार जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉरपोरेशन बनाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। मुंबई आतंकी हमले का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान के झेलम में हुए गोलीबारी में घायल हुआ है। उसे रावलपिंडी में सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सईद पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर मंगला से मुलाकात के बाद वापस लौट रहा था। वहीं उसका भतीजा अबू कताल मारा गया। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि हाफिज सईद भी हमले में मारा गया है, लेकिन अब स्पष्ट हुआ है कि वह घायल है और भर्ती है। बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार सिंह पर हमले में उनकी मौत पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब देना होगा। दरअसल आरोपी गुड्डू यादव को पुलिस पकड़ने जा रही थी, तभी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। डिप्टी सीएम ने कहा, प्रशासन पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब देंगे। जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर भी होगा। सरकार ने खुली छूट दी है। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। इसका नाम अबू कताल सिंधी है, जो कि लश्कर तैयबा का बड़ा आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था। बताया जाता है कि 9 जून को रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल ही था। वह एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। जॉन अब्राहम अपनी नई फिल्म द डिप्लोमेट की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बीच एक इंटरव्यू में उन्होंने देश में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। जॉन ने कहा, मैं अल्पसंख्यक हूँ, मेरी माँ एक पारसी हैं, मेरे पिता एक सीरियाई ईसाई हैं और मैंने अपने देश में जितना सुरक्षित महसूस किया है उतना पहले कभी नहीं किया। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और मैं इसमें बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर जातिगत भेदभाव को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता हूं, चाहे मुझे फिर वोट मिले या ना मिले। उन्होंने कहा कि लोग जाति के आधार पर मुझसे मिलने आते हैं। मैंने उन सबसे 50,000 लोगों में कह दिया कि जो करेगा जाति की बात उसे कस के मारूंगा लात। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेताओं के कब्र हटाने के आह्वान के बीच बजरंग दल और वीएचपी ने धमकी दी है कि सरकार के विफल होने पर वे कार सेवा करेंगे। 17 मार्च को राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर कानूनी तरीके से कब्र हटाने की मांग करेंगे। विफल होने पर कार सेवा और प्रदर्शन की चेतावनी दी है। माहौल बिगड़ता देख औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।